यथा स्थान ग्रहण कीजिएगा, आसन पाइएगा।
चंद्र की संतो कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमारे बड़े बुजुर्ग मन के कहना होते है कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करे बर जाते बाबू तब इष्ट देवी देवता की सुमरनी जरूरी होते है। अब भी परंपरा से बंधन अब आप जब मोला जोड़ जब माता के वंदन के साथ तत्पश्चात आप मला जोड़ो राम कथा से। हे हे ज्ञान के देवैया दाई वो जोहार रे जोहारा थोड़ाई आदि शक्ति महामाई वो जोहार ले जोहारा ज्ञान के देवैया दाई वो जोहार जोहारा थोड़ाई आदि शक्ति महामाई वो जोहार ले जोहारा देवैया दाई वो जोहार जोहारा थोड़ाई
तोर दुआरे हो बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। उद्भाव स्थिति संहार कारणम क्लेशहारिणम सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं रामवल्लभं श्यामाभिरामं नयनाभिरामं श्यामाभिरामं अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज दल कृशाननं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रिय वातजातं नमामि वातजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मानस मंच में उपस्थित मानस के प्रेमी संत समाज करुणामय ममतामय दयामय के देवैया दायित्व महतारी मंडला और संगे संग ये पावन ग्राम के पावन भुइयाला पावन माटीला और साथ ही साथ अपन गुरतुर गुरतुर भाखा ले ये धर्म मंचला बांध के रखैया और आप मन सुंदर धर्म नीति के और सुंदर गुण शास्त्र की बात में बताइए आदरणीय संचालक महोदय के चरणबिंद में और सुसंस्कारी जीव के चरणबिंद में जेखर माध्यम से आप मन के पावन ग्राम में परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो कि त्रिदिवसीय अखंड नाथन रामायण के आयोजन हुए हैं जैन में सम्मिलित होकर हम अवसर प्राप्त हो भैया आप सबके चरणबिंद में बाल मित्र मानस परिवार ग्राम अकलवारा के सादर प्रणाम है स्वीकार कर हो। अब बहुत सुंदर यात्रा है जीव मात्र के सहज कल्याण के लिए रामचरितमानस रूपी ये पावन यात्रा मोड़दाई है। वैसे तो परमपिता ब्रह्मदेव जो है कोटि प्रकार के जीव बनाए हैं संसार में, लेकिन जीव के सहज कल्याण के लिए यदि कोई तन है ना तो हरे
ये मनुष्य तन, मानुष तन अनमोल है और मिले न तुझे बार है। बहुत प्रकार के रद्द रहेंगे हवाई आज ये संसार में, कोनो आवत है, कोनो जावत है, कोनो दौड़त है, कोनो भागत है संसार में। जीव भटकत है यार, विचार करके देखे जाए भैया तो मानव जीवन की मुस्कान उड़ा के हृदय हो। आदमी परेशानी में पड़ गए है, जहाँ देखो तहाँ क्रोध, घर में क्रोध, परिवार में क्रोध, देश राज्य में क्रोध है। कारण एक ही, क्या कारण है? व्यस्तता। आदमी के पास टाइम नहीं है। अब ये परेशानी ले दूर होना है, क्रोध ले दूर होना है, मानव जीवन की यदि मुस्कान पुनः वापिस लाना है तो हमला इस सत्संग रूपी गंगा ले जुड़े पड़ी, मानस रूपी गंगा ले जुड़े पड़ी, शास्त्र ले जुड़े पड़ी। अब हम मन शास्त्र ले जुड़ जाए। अब ये बात समझ लेना, जे दिन शास्त्र ले जुड़ जाबो, मानस रूपी ये सत्संग रूपी गंगा ले जुड़ जाबो, वो दिन ये जीव के सहज कल्याण हो जाए। मोरदाई बहु आप मन के पावन ग्राम में ये जीव के सहज कल्याण करे वाले आए हम, सुंदर आशीर्वाद प्रदान करो। बोले रामचंद्र की जय। लेवा देखो पहली ताली बजा दो। एक गाँव बजा दो, एक गाँव भरो भी अपने सापो मंडहार। क्या बात। अब चारों मुड़ा लहू पहुड़ के देख लाओ, जब का भी मानस मंच में बैठी है, सब मनखे के चेहरा में मुस्कान आगे हृदय है। और यही प्रभाव है राम कथा के। जो राम कथा सुने वाली आई, जो भागवत सुने वाली आई, गीता सुने वाली आई, सत्संग सुने वाली आई, वो मनखे के जीवन में यू ही मुस्कान आ जाए। और जीवन के यही भाव है, जेखर जीवन मुस्कुराते हुए बीत जाते वो अच्छा माने जाते नहीं। और जेखर जीवन हा गुहराहा बानी बीते दिन लगा, पड़ोसी का पसंद नहीं करे है नहीं। और क्या भाव है जीवन में, यदि कखरो में कुछ मांगे ला जात है भैया प्रसन्न भाव से मंगवे, है ना, अनुराग के साथ प्रेम के साथ मंगवे तो आदमी कलेजा निकाल के देवर तैयार हो जाते है। अब ये नहीं कलेजा चला मांग लेना है होता है, ऐसे चीज देना वो दे सका है ना, अपन कीमती से कीमती चीज ला देवर तैयार हो जाते हैं। और उड़ई भाखा मांग के देखबे तो है देवे धुने ही मेरी तो साइकिल ला मोर बाजार जाना है कि नहीं दा भले पंचर परे परे वो जंग लग जाए खिया जाए नहीं गा। तो आज परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के पावन दरबार में आए हैं भैया। आओ यही भाव के साथ प्रसन्न मन से, और एक को झंडा नहीं जाना है भैया मर जाता है नहीं। अब बड़ दूरिया ले आए हैं हो, तू मन 15 मीटर के दूरिया में या घर में जाग सूर्य बने लगी है। अब आप सबों के चरण वंदन करते हुए, गुरु गोविंद के चरण वंदन करते हुए आप सब जोड़े के प्रयास करो। परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के धर्म का संस्थापना करे बर, मानव जीवन के विकास करे बर, और मानव जीवन में जो उत्पन्न दुर्गुण है उन्हें दूर करे बर परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर के आई हो नहीं हो। हम काबर आए हम लबलई से तो चलो आप मन के गांव में आप मन के दर्शन कर ले, वो कोई का है नहीं हो। और स्वार्थ लगे आए है ना, लेकिन परमात्मा स्वार्थ पर नहीं आए, निस्वार्थ भाव से परमार्थ पर आ रहे है ना, काबर धर्म संस्थापना के लिए। और दूसरी बात के बाद बताए जाते है ना, गीता में किथे जब जब हो धर्म की हानि है ना, और बाढ़ ही असुर अदब अभिमानी। ये कामा किथे रामायण में किथे हो, और ज्यादा ही धर्म से ग्लानि भवतु भारत है ना, ग्लानि। तो गीता में किथे ग्लानि और रामायण में किथे हानि, तो दोनों में अंतर का है ग्लानि और हानि दो प्रकार के बात बताए गए भी है ना धर्म के प्रति। और समय बदलत जाते तहाले आदमी के विचार और परिवर्तन संसार का नियम है नहीं। काबर राज्य में भाखा बदलते, कोस कोस में पानी है ना, और वाणी तक को बदलते। तो ग्लानि और हानि है, और दोनों के ज्यादा अंतर नहीं भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ग्लानि कब होते, जैसे आदमी एक कोई दुकानदार है, अब वो कहा थे आना भैया देख लेगा रद्दा नहीं का थत्ते हराए मन में जावे ज्यादा होते नहीं गा,
और अंदर ये छेक ले थे आना का देख ले लेबे लेबे नहीं लेबे तब हो चली 1 घंटा छटवाए के बाद कहते हैं भाई गिगा तो सामान पसंद नहीं आती कह के कहूँ वापस कर दे और चुप कर वहां खसा दे तो दुकानदार के हानि हो गए कारण 1 घंटा 2 बार समय लगा है नहीं जाए और यहीं पर यदि दुकानदार चिल्लावा थे आना का देख लेना का पसंद आई लेबे नहीं जान लेबे आगे तार तोर मुखला हमरा लेना नहीं है देखना नहीं है नहीं तो दुकाने में नहीं खुश रहे सब दुनिया नहीं दे तब दुकानदार ला हानि होते कि थे का नहीं लेती तो जान लेती कम से कम देख तो लेती मोरो मन मार देती ठेला बैठे बैठे मच्छर चावा थे तो ये प्रकार से ग्लानि वहां नहीं अरे दोनों ने ही दूर करे बर परमात्मा संसार में कृत होकर के आते है और अवतार होकर के जब जाते तो 10 प्रकार के है जैसे कूलर चलते तो गर्मी पर चालू करता लेकिन मच्छर तक भाग जाते नहीं वो वही प्रकार ले परमात्मा धर्म की संस्थापना करे बड़े आते अधर्मी मन स्वतः ही उड़ा जाते और सुंदर पावन प्रसंग हमला मिले हैं आदरणीय संचालक महोदय से आदेश प्राप्त 6ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 20 जिनवा अंगद जी जो है आए है रावण ला समझावा है ना और कथा तो वही चे भैया आप मन सब मनमा के आओ और हमार भाग गए जिन आप मन के बीच में राम कथा ला कहे के अवसर प्राप्त हुआ थे तो अंगद जैसे रावण ला समझावा है ना एक पहले एक जनवा से वो कोने दाई वही माई प्रिय हनुमान जी जेखर आज का मनावा था उत्सव कैसा कथा है जन्म दिवस भी आदमी मनाते थे गलत दिन में मनाते कैसे जन्म दिवस पंचांग के अनुसार ग्रह तिथि में मानना चाहिए जैसे रामनवमी मानता तो हम नवमी तिथि मानता है और मन के मन जन्मदिन मानी था 1 जनवरी जन्म हुए दही लाल के अगला कार्ड है और ग्रह दशा वो बदल जाए थे भैया तो हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिन्हा सब युग में चराचर अजर अमर गुणनिधि सुत हो है ना ऐसे माता जानकी के आशीर्वाद उपस्थित होकर के है ना और किथे की जहां जहां कथा होते सब ले पहले हनुमान जी बैठते और आखिरी में जाते है ना तो कौन कौन आज हनुमान जी के संग जाओ सब ले आखिरी में जाओ तो हनुमान जी के संग जाओ नहीं का नहीं तो रावण आ जाएगी बोलिए राजा रामचंद्र की जय तो अंगद क्या है रावण ला समझाए वाला है ना अच्छा हनुमान जी भी आए इसे तो हनुमान जी को का माने गए हैं हनुमान जी का संत माने गए दाई और अंगद है कौन है अंगद है सिपाही है ना तो अंगद है सिपाही है तो एक बात देखे बार मिली आप सब ला जब जब परमात्मा माने जब कभी भगवान अवतरित होकर के आए कहीं कहीं भाला पर धर के आए सबके हाथ में शस्त्र है हनुमान जी के हाथ में देखो गदा है श्री राम जी के हाथ में धनुष है माता दुर्गा के हाथ में तलवार त्रिशूल है ना भिन्न भिन्न प्रकार के अष्टभुजाओं में सभी अस्त्र धारण किए हुए हैं विष्णु भगवान के हाथ में देखो चक्र है एक से का होते किसी की परमात्मा संसार जो है ना धर्म से शास्त्र से चलाए के प्रयास करते हैं 2 ही प्रधानता बताए गए हैं एक शास्त्र और दूसरा है शस्त्र तो पहली शास्त्र में समझाए के प्रयास करते परमात्मा है ना और जब शास्त्र से संसार नहीं चले आदमी नहीं समझना तो शास्त्र ले डंडा निकल के बाहर आते और शास्त्र में आके मात्र डंडा निकल के बाहर आते तो वही शास्त्र का बन जाते शस्त्र बन जाते हैं शास्त्र आस्था के जो है स्थापना करता है समाज में और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है तो जब संत के द्वारा रावण नहीं मानी तो सिपाही ला जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी शांति दूत के रूप में भेजे है ना और क्या बात है देखो आदमी की थे जिन पहले झूठे कहीं बात ला बनाए प्रयास करते ना तेला कमजोर समझते है और यही भाव रावण के ऊपर है अहंकार जखर प्रतीक है और ये प्रतीक ला कैसे दूर करते आओ सुनबो यही पावन चर्चा में आप मन के बीच में चर्चा करबो और आसरा लमन एक सुंदर भजन के बोले राजा रामचंद्र की जय
सियावर रामचंद्र की हे मोर रामा रघुराई कहीं हवस मोर दुनिया हो हे मोर रामा रघुराई
की जय। बोला है वो जमासी आए धरलंग ही दादा हमरे मन के नाम हो जी या कलवारा वाले मन बैठे रही ताल सब झल उठा कर रिंगाल सीखे सब ला जोरदार हाथ ताली बजाना है और जयकारा लगाना है। बोले रामचंद्र की है दीदी मान सोचा थे का जत्का झन आते तो मन खाली ताली ठोकवाते है इसी के है और जयकारा बोलवाते नहीं हो के परत हो के हो या दिन भर में सैकड़ा पूर गए अच्छा बजवाते का बा एक सवाल पूछा था हाउ नहीं जवाब दो ठीक है हाउ वाले से कहूं नहीं वाले से कहूं आवाज इतनी आवे सत्संग गंगम नहाए बर आहन भैया आहन ना हां तो एक नंबर होते बिहनिया नहाता नहीं हो कैसे बाबा अच्छा नहाए के बाद तेल फूल चुप था तू नहीं चुप रहा वो चुप था ना नहीं चुप रहा दादा तुम चुप था बाबा हाँ अब फेरा लवली कोनो कोनो भूल लगा थे नहीं मोर कहे के मतलब है नहावे ना श्रृंगार करन पड़ते नहीं का तब बने कुंवर कुंवर लाग थे और तेल फूली चुपर में तब खौरा लाग थे है नहीं देखा जी वही प्रकार ने सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा बारे आहन गए हो हम सब बोला जो है जयकारा लगाना है ताली बजाना है नहीं कम से कम तीर तारा साफ सफाई तेहुरी बोली राजा रामचंद्र की जय। तो अब सीधा प्रवेश करते कथा प्रसंग है रावण ने समझाया पर सबसे पहले संत रूपी हनुमान जी की तो हनुमान जी के संत के मानी हमेशा नरम होते दई है खोद खाद धरती सहे काट कुट बन रहा और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा जाए संत मल्ला सज्जन पुरुष ला कुछ भी कहबे ना तो तू तड़ाक में नहीं आवे फाट ले है नहीं कहां देने रे भैया कर दिन है नहीं यह अभी एक दिन है आजकल वो एडवर्टाइज चलत है नहीं ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी से की चलत है ना देखे ना हाँ वही प्रकार के संत मन के है ना आचरण और विचार थे संसार यदि अपन संतत्व ला छोड़ दे साधुत्व ला छोड़ दे तो संत का भी अपन संतत्व ला नहीं छोड़े लेकिन सिपाही है ना और देखो हमार जीवन में भी 4 वर्ण में ही बांटे गए है ना शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण है ना तो सबके अलग अलग कर्तव्य है ब्राह्मण के कार्य है इस समाज में धर्म की स्थापना करना पूजा पाठ करना संस्थापना करना अच्छे बुरे की सीख देना है सिपाही के काम का है वो ओखर काम है व्यवस्था बना कर रखना कोनो काही उगलल कर तेला डालना अवकाश के ठठाना है कहूं व्यवस्था नहीं रही सिपाही नहीं रही पुलिस नहीं रही या तय चोर बदमाश मन हाथों लाओ ले डरी हमारा असल मला जीवन नहीं दी है नहीं आ जो वैश्य सूत्र नीचे बनने के है ओ मन अपन है ना भोजबल से भरण पोषण के कार्य है ना उधर जेल लगे थे एक ठल तो सबके अलग अलग कार्य है संत अपन भाषा में समझाए के प्रयास करी श्रावण नहीं समझे अच्छा संत के वाणी से नहीं समझी तो दूसरा उपाय का है अब सैनिक ला भेजे ता दुराचारी के एक प्रभाव देखो अपन आचरण में कबू नहीं बदले मैं झुकेगा नहीं है ना मैं झुकेगा नहीं कि थियो मना वो जैसने रही ना तैसने चिंते हो कखरो नहीं सुने रावण के वही स्टाइल है ना हनुमान जी की वो लोग ते थोड़ा 5 सवाल हुए पूछे नहीं से है ना कौन है रे कौन है तू कहां से आया है किसका पठाया बंदर है क्या मेरा नाम नहीं जानता का तोला मौत से भय नहीं है ना ऐसने पूछी तो हनुमान जी तो कही महाराज मैं हनुमान जी हूं रामदूत हूं माता सीता खोजे वाले आ रहे शांति के संदेश ला है ना अंगद का जब अंगद इस तो उनकी का कही कौन है तू कहे है अंगद की अभी है सैनिक के दाई तो संत के भाषा और सैनिक के भाषा में अंतर है और दोनों एक हो जी तो दोनों ला संत और सैनिक किसी की वो है नहीं तो ऐसने कितने ना एक जन चौबे जी रहा है ना हम कहानी सुने भाई हमारे बाबा मां सुनावा है चौबे जी रहा है तो चौबे जी कोनो किसी
चौबे जी नमस्ते इसी की दिता नमस्ते इसी की दिसु है नहीं और कोनो कह दे कहाँ चौबे तब वो कहा कहबे का काम है तय मोला रे बेटी भी मैं तोला नमस्ते तू तो राख लगा रावण की थे कौन हंसता है तो की थे कौन है बंदर अंगद तक को थे मैं रामदूत 10 कंधर ऐसे की थे श्रीमान नहीं लगा है अब आदमी के स्वभाव है अपन से बड़े हो गए श्रीमान लगाए लगते नहीं तो जिन्ना तय काका बाबा तेना बोले बने लगते तो रावण की थे कौन है तू तो वो के थे मैं रामदूत हूं 10 कंधर का है 10 कंधर अच्छा 10 मुड़ी वाला अब एक ठन बात में विचार करो जिन 10 प्रकार के सोचते थे लगाई थे 10 प्रकार के सोचते 10 प्रकार के बोली तेल लगा है नहीं ता टिप्पणी करे या मन युहुल के थे जे खन 10 प्रकार से वाणी थे ना इसने है ना और नाम भी बड़ा विचित्र है ये काय खोपड़ी और खो दिया है तभी तो बड़ी है नहीं एक मुड़ी वाले 10 मुड़ी वाले सब परदेश का खोपड़ी एक नाम है और खो दिया है तभी पड़ी है और जे खन खोपड़ी सही है ना मस्तिष्क सही है तो शरीर लगा वो 4 भाग में बांटे गए है जैसे 4 वटा में बांटे कई प्रकार के 4 भाग में शरीर तक को बांटे गए ये मूड़ी चला ब्राह्मण बना है ना जब का ज्ञान है ना सब एक से मिलते जब का ज्ञान इंद्रिय तक को सब हिच में है देखथन आंखी हिच में है सुनथन नाक हिच में है सुनथन कान हिच में है बोलथन जवान हिच में है और त्वचा सब रहा है तो परिचय देते दोनों के बीच में संवाद होते किसी भी प्रकार से है ना दूत के भाषा से जीवन में तो सैनिक के भाषा से अंग समझाए के प्रयास करे कि प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय कराऊं तो ही है ना अभय करे वो तो ही तो अभय करती और कितना सुंदर बात है देखो आदमी के कर्म के अनुसार उखर नाम तक को मिलते भैया तो भगवान ला एक ठन नाम बोले गए का शरणागत वत्सल है शरणागत वत्सल आदमी के कार्य से ओखर पहचान हो जाते जैसे हम यहाँ आए तब जाना तो नहीं रहे संचालक भैया का नाम कहाँ है कि नहीं हो संचालक कहाँ है कहेंगे संचालक भैया कदे रहे कि फट ले आदमी बता दी सोने मेरे खड़े तेरे हरे लेके पहचान मिल गई वही प्रकार से वही प्रकार लेके थे जिन पर शरण में लेने वाले परमात्मा हर दुख के कष्ट दूर करने वाला ऐसा परमात्मा जो है थोड़ा अभय दान प्रदान कर दी है ना आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करो को ही है ना परमात्मा तोला अभय कर दी तो कौन कौन से कारण कहे रे कपिपोत बोल संभारी अमून जाने मोहि सुरारी है रावण हाँ सीखला उल्टा समझ लेते है नहीं अब एक ठान हिच में घटना फिर घटते रहे बड़े आदमी अहंकारी आदमी का देखबे कहीं कहूं खर पोल पट्टी जान डाल के बोलबे ना तो हंस के टाल देते नहीं का रावण का को भी सभा में बेइज्जती मत हो जाएगी हंसते और यह है नकली इस्माइल है ना और असली खुशी का खर मन में थे अंगद के मन में थे कि मैं बतावत का हूं समझन का है मैं डेरी डाला देख कहा था डेरी डाला देखा थे तो कौन प्रकार से समझाते हैं अंगद जी आओ सुनो भजन के पश्चात बोले राजा रामचंद्र की जय बोली श्याम रामचंद्र की जय जे हर जपे राम नाम दुनिया वाले जाने कथे वीर हनुमान
दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान जेहर जपे राम नाम दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान ये दुनिया महान दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान जेहर जपे राम नाम दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान हसन जीते होत होई मंजिल मिलाए नाम जपत रख होई कोई पर्वत उठाए सीता सूध देवर निकल के जे लंका लंका बाजा के सबके बजाए डंका बड़े शीतल वरदान दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान जेहर जपे राम नाम दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान सूर्य देव नजर हर फल समझ दिखाए आदमी में कपीला मार के गिराए नाम नाम जपते छाती फिर दिखाए रुद्र के ही अवतारी वज्र की कहाए विजय कर गुणगान दुनिया वाले जाने कते वीर हनुमान जेहर जपे राम नाम और जब हनुमतलाल महाराज जी राम जी के स्मरण करते थे जाप करते थे कैसे जाप करते थे मोह तो सूट गई सूठी से क्या बोला तो कि कोई दे हाँ चलो निवेदन कर दो दोनों हाथ ऊपर भाई चलो इसे दोनों हाथ ऊपर करो तो हम मनस कटा गए हम खुद अस कटा गए नींद आ गई जैसे लगते हैं मन हाँ चलो दोनों हाथ ऐसे ऊपर भैया तुम मनाए गो हाँ जिन दीदी मन दोनों हाथ नहीं उठाई ना और फिर लवली काम मत करती इसका हाथ नहीं लगाते काहे भी तो लगा होते हैं चलो दोनों हाथ ऊपर ऐसे और हनुमतलाल महाराज जब जाप करते कैसे करते हाँ ऐसे करते और दोनों हाथ ऊपर करके है ना चलो अब आज हनुमान जी के जन्मोत्सव भी हो रहे नहीं का हाँ तो चलो हाथ पिला देते कहो खाओ करते मामा दाई ले तो फट लेकर वो चल हाँ
जी हर जपे राम नाम क्या बात? दुनिया वाले जाने कथे वीर हनुमान। और मामा दाई तो में ऐसे बजा के रहे वो यहाँ ऐसे बजा था जा हैं चल ऐसे दोनों हाथ ऊपर वो हंसना से यार चलो जी हर जपे राम नाम क्या बात? दुनिया वाले जाने कथे वीर हनुमान। हे दुनिया महान दुनिया वाले जाने कथे वीर हनुमान। जे हर जपे राम नाम दुनिया वाले जाने कथे वीर हनुमान। 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 और हनुमतलाल महाराज की बोली सियावर रामचंद्र की। बुलाया होगा हाँ अपन अपन बाटा के सब ला झोकाना है जय ला है ना कैसे झाड़ा नहीं होता पड़ते झिल्ली धर के जाते अपन मना है बाटा झोकाए बरगा वही प्रकार राम नाम रूपी है ना अमृत धारा और लाड़ू ज्यादा कीमत तो वही चीज था वही अमृत की है तो अब पुनः जुटन कथा प्रसंग के साथ तो कथा हमारा जीवन में सीख देते दाई हुआ अब एक बात हो ये कथा जो है ना प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन पुरुषार्थ से है ना पुरुषार्थ के माध्यम से ये रामचरितमानस के जो है रचना हो है दाई है ये मोटू पतलू बरोबर काल्पनिक न है नहीं शक्तिमान बरोबर तमराज की मिस मरबे नहीं करेगी है काबर काल्पनिक है और जब परमात्मा जो है पुरुषार्थ के माध्यम से रामचरितमानस की जो है रचना करे कोई काल्पनिक न है भैया और कितना सुंदर सुंदर सीख है देखो है किथे एक ठन दरवाजा जब बंद होते तो 10 ठन खिड़की खुल जाते नहीं का रावण वैसे तो 14 जन पात्र 17 बेले समझेज की थे है नहीं हमारे हिसाब से 17वां आया 14वां मतलब है आखिरी नंबर के अंगते रही सी काबर एक बार तो युद्ध है चालू हो गए है तो कभी कभी जब सीधा उंगली से घी निकले ना तो टेढ़ा करे लगते अंगद आप समझाए के प्रयास करी था रावण तो मानिस नहीं लेकिन कितने अंगद नाम बाली कर बेटा है ना कौन उसका है लेकिन अपन परिचय तो दे थे रावण हा तो कितने अंगद नाम बाली कर बेटा है ना और तासो कबो भाई के बेटा अंगद की थे मैं बाली के बेटा हूँ है तो बाली नहीं जाना का है तो बाली कैसे नहीं जानी काबर 6 महीना ले तू सब पर में पड़ रही से है तो कहे कौन बाली मैं 2-3 जन बाली जानता हूँ कहे वही बाली है तो आदमी कहूँ कोल पट्टी 4 जन के बीच में खोलबे ना कहा के चुप 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 भाई दूसरा वाले गोठियाबो की थेला रहन दे अभी और आपस में गोठियाबो है ए बात ला रहन दे बात ला टाल लेते घुमा देते दूसरा डहार बात लाते और सबके ही रीति मैं कबू कबू सोचता हूँ सब रावण में सीखे इसका है स्टाइल में लगे के है तो आदमी जेना देखते तेने सीखते दाई जेना पढ़ते वही ओकर स्मरण में आते देखा सिद्धि के थे राम कथा सुने के चाहिए और राम कथा सुनने का फायदा होई हो राम कथा से का फायदा होई सोचे है पुण्य मिली की काज था नहीं ओखर बाद बहुत कुछ मिलते अच्छा रामचंद्र जी के कथा में विशेषता का है का विशेषता है
अच्छा तुम्हार मन के जीवन में का विशेषता है, एक बार विचार करके देखो, का विशेषता है? अच्छा तुम्हार मन के जीवन में लड़का की विशेषता है धुंधाई दादा के, है नी? आप मन के जीवन में सबके जीवन के बात है भाई, है मोरो दूसरा लड़का है, महू सोचता मोरो लड़का बाप दोनों है नी? तो मैं देखता हूँ मन के जीवन की विशेषता है भैया लड़का महत्व देते नहीं का, और दाई दादा लड़का इतना महत्व नहीं दे, है और आगे का होते ताल तो लड़का आते ताल उनको पर लड़का महत्व देते ताल ते कदी जाके पलहरी में, अब आजकल तो पलहरी तक नहीं पाचे है, पलहरी तक नहीं पाचे आंगना मार लग जाते। और रामचरितमानस की विशेषता का है, एवं मात्र पितृ विशेषता है, विशेष जो है ना करेंगे फोकस करेंगे हो कामा करेंगे माता पिता में, माता पिता आज्ञा सिर धरे, माता पिता के ही आज्ञा मान के परमात्मा बन में है नहीं, उसका लवकुश कांड में परमात्मा का नाम नहीं आया जितना पर महाराज दशरथ के जीवन में खर नाम आते है नहीं? और यही विशेषता है जो रामचरितमानस में यदि एक बार सुन ले तो दाई दादा की स्थान कहाँ है और लेखक की स्थान समझिए, तो क्रमशः जीवन जो है सुधरते और संवरते आ जाए। और यही भाव है जीवन के, कोई कार्य करत हस्ता बनाए बनकर बिगाड़े बन नहीं है। अंगद किथे मैं बाली के बेटा और बाली से तो अच्छा खासा परिचय है, अब कहूँ कुशल बलि कहूँ आई और बेई वचन तब अंगद कही। रावण बात ना टाल भेगे चुप चुप रहा, जान डरे कहे हाँ ते बाली के विकास ना अच्छा ओखर सब तो मोर भारी मित्रता रही जी की थी, है ओखर सब भारी मित्रता इससे खूब बने की थी, तो का बने भैया वो मन लड़ाई करे है जब मिले है तब, है नहीं? सीरियल मन में तक देख लू जब कोनो भी महीना बाली और रावण में थे लड़ाई करे, लेकिन किथे रावण ओखर मन मित्रता रही से और जाना थे बाली मार गए तब वो काम के थे और सब बढ़िया है बाली है ना काय करा थे। आजकल घर द्वार में चिट्ठी पत्री नहीं आए कि थे, चिट्ठी पत्री नहीं आए काय करा थे बाली है सब बने बने, अब कहूँ कुशल बाली कहूँ वही काय करत बाली है सब कुशल मंगल तो है। अंगद की थे टेंशन मत ले, 8-10 दिन के बाद है वो जिहे है तिहे जा पूछबे तहा छाती से छाती लगा कर है ना, गले मिल के पूछबे बाली कैसे है तेला, 10 दिन में कहूँ मैं चल देबे कहूँ परमात्मा बात ला नहीं मान बेटा के हाँ। और सही बात है, यदि सीख सके तो दुर्गति निश्चित है और विनाशकाली विपरीत बुद्धि राम विरोध कुशल जैसी होई सो सब बताओ सुनाओ वही। अच्छा एक बात तो कितना स्पष्टता है देखो, है ना अंगद की थे कि राम विरोध कुशल जैसी हुई, जिन राम के विरोध कर ही थे खर हालत का होते वो बाली से आप पूछबे के है ना, वो राम से विरोध करी कौन से नाते धर्म के नाते है, और बाली विरोध का करी मुख्य विरोध खर ही से कि अपन भाई के है ना नारी ला हरण करी, और भाई नारी धारण करी तो रावण और बाली में कोई खास अंतर नहीं दिखी है, खास का कोई अंतर ही नहीं दिखी, वो दूसर के नारी धारी से वो दूसर के नारी धारी, और भाई के नारी ला बेटी के समान बताई गई है, तो महापाप है। और यही वो कारण है कि परमात्मा छुप करके भी बाली मारी अधर्म नहीं हुई, ये धर्म के ही है। एक बात आप विचार करके देखो, जितना भी संसार में कार्य है समय समय सबके परिभाषा बदलते नहीं, सबके परिभाषा बदलते। यही रामचरितमानस में देखो यज्ञ करना कब बड़े पुण्य के बात है हवा ना, हवा ले मनुष्य को नहीं माने मनुष्य को पुण्य के बात है ना यज्ञ करना और विध्वंस करना। पूजा पाठ हुआ थे तब पानी डाल देवे तब घोर पाप कहिए। और कथा जब आगे बढ़ी तो लक्ष्मण भैया खुदे यज्ञ बुझावल जाई थे है? तो कहे आदमी के कर्म कौन कारण से हुआ थे, ये चीज की विशेष प्रधानता है कोई भी कार्य में है ना। दुनिया में सही गलत जब स्थापित होते हैं जब उच्चार के लिए है ना सही हो, सही उदाहरण हो, सही कार्य हो, वही कार्य सही है। और यही वो कारण है कि लक्ष्मण भैया स्वयं यज्ञ विध्वंस करे बढ़ जाते, यज्ञ न भंग करते काखर मेघनाथ है।
खाबर पुजारी तो बड़े मिली सो है और बड़े बड़े पुजारी थे हमारे धरती लोक में रही से कौन कौन भैंसासुर महिषासुर तारकसुर ये नान बड़ पुजारी है नहीं का दाढ़ी में छक जामा ते कीड़ा मकोड़ा उखर घेंच मन में चक जाता हो तपस्या करे तुम नहीं हो तबे ब्रह्मदेव प्रसन्न करे का है वरदान घलो पाए नहीं अंतर केवल इतना है कि उखर तपस्या का फल कब तक रही हो जब तक के बने बने कर्म करी तपस्या हवन पूजन करी तब तक के अब जैसे उखर बाद वरदान लपई तो हालत अत्याचारी हो गई तो हल घटत देरी है भाई पुण्य के बढ़त देरी घटत देरी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जस कर्म करी तस फल चाखा ये दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन हा जेकर कई जन के नाम ला नहीं जाना ओहु मन तपस्या करी तर गए उखर पुण्य कबू नहीं से रही ओमन मोक्ष प्राप्त करी अब ये बड़े बड़े असुर मन आनी बानी को वरदान मांगी दिन में मरा रात में मरा झनिया मरा शाम के मरा है नहीं लेकिन तब वो ओकरो रद्दा निकल गया तो कहते कोई नहीं देखा थे नहीं समझना है परमात्मा सब देखा है बाली के थे जिन राम के विमुख होई ना है ना अंगद कह रावण जे राम के विमुख होई देखर का करनी होते बाली से जाके पूछबे बस 10 दिन के बाद कहे सुन सुन भेद होई सनता के रघुवर हृदय नहीं जाते है थोड़ा 10 दिन में ओखर सब भेंट हो जाई के का क्या उसको सुंदर भजन के बचा बोले राजा रामचंद्र की जात हो रुकन दाई वैष्णव मंगल कहां जाबे हो एतिल देख कर ए क्या बनो अरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संगवारी हो ये दुनिया में आथन और मोह माया के बंधना में बंधा जाता प्रभु रामचंद्र जी के भजन में गाया बर भुला जाता बड़े सुखर भाव हमारे पूर्वज मन के आप जम्मू समर्पित चोला माटी के हेरा ये घर का भरोसा चोला माटी के हेरा किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटा देती बार बार आप मन के पवन गांव में इसना मेला नहीं लगे कैसना मेला गुपचुप वाला हाउ खते आखिर मोहन रात टपक गया राम कथा के मेला अगर कल तो उससे लेनेगा और परम दिन में आज हो और बैठ के इसी से ताली बजाओ तो आदमी कहा कि पागल है कि नहीं हैं दुए दिन के मौका मिले नहीं का और तुम मत जाओ यार हैं हमार समय तब तक रुआए कैसे हो मन बन के जाग तक खाना हो तुम मत जाओ भैया चोला माटी के एक घर का भरोसा चोला माटी के
किनारा के टूटन तेरी नहीं अब चल परान के टूटन तेरी नहीं सोना जैसे गुरु चलेगी करण जैसे रानी संगी करण जैसे सोना जैसे गुरु चलेगी करण जैसे रानी संगी करण जैसे काली जैसे वीर चलेगे रावण जैसे अभिमानी चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हो चोला माटी के एक घर का भरोसा चोला माटी के चलो दोनों हाथ ऊपर एक बार अंतिम भजन है पंजा छापा लो ऐसे से करता था कथा ऐसे उठाना लोग चलो नहीं मामा देते वो आए देखा तो थे वो मन उठाए था मुंह उठाबू की ले ते उठाने आया था वो मन उठा ही था ऐसे आन होता चलो हाँ भैया मन देखो इसे ये पहली गांव जब भैया मन ज्यादा एक्टिव है गौ दीदी मन है और नारी शक्ति महान है मन और लेडीज फर्स्ट इसने कहा लेडीज फर्स्ट है लेकिन नारी शक्ति महान होते भैया और लेडीज से फर्स्ट नहीं झगड़ा नहीं कराना है चलो दोनों हाथ ऊपर ऐसे आहा क्या बात चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा क्या बात ओए होए कोनो रिश्ता कोनो राह आही एक दिन जाही संगी आही एक दिन जाही कोनो रिश्ता कोनो राह आही एक दिन जाही संगी आही एक दिन जाही कोनो रिश्ता कोनो राह आही एक दिन जाही संगी आही एक दिन जाही कोनो रिश्ता कोनो राह आही एक दिन जाही संगी आही काल कोनो ना छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हो आए रे चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा बोले रतन के रामचंद्र की जय। कि एक ठोक थी तीन जन का था एक ठन तो तीन ठन एक हाँ कि मुद्दत से दूर थे हम तुम कि मुद्दत से दूर थे हम तुम एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा
सागर से गहरी लगा ये आपका प्रसंग, तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा, तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। आपने निसंदेह गीत संगीत और सुंदर व्याख्या के माध्यम से निसंदेह जन समुदाय को आपने आह्लादित करने का आपने सफल प्रयास किए हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुति पर ढेर सारा प्यार भरा उपहार होकर पहली देवता पठोवन जैन महानुभाव के गृहस्थ से यह समस्त सम्मान की राशि आप तक समर्पित होना है। परम सम्मानीय देवेंद्र कुमार जी इंदौरिया जो विगत 18 वर्ष से आयोजन होते ये एक दिन हरे यही मन है ये कार्यक्रम के नींव ला रखे हैं। भले अलग बात है हमारे बीच नहीं रहो, आप बाहर जगह रखो, हमारे बीच ये कार्यक्रम ला देखे बर और सफल बनाए बर आप रायपुर से चल गया हो। तो निवेदन सम्मानीय देवेंद्र कुमार जी इंदौरिया, सम्मानीय बालाराम जी करेलिया, सम्मानीय ओम प्रकाश जी साकार, सम्मानीय गौतम जी रायपुर वाले, आप जम्मू महानुभाव निवेदन है कि आप मन यही डर आयोजक परिवार एवं दर्शक दीर्घ की ओर से बया प्रीत के चिन्ह जिला हमारे संत तक पहुंचाए बर आप मन के अपन सहयोग प्रदान करूं। आइए आपकी सुंदर प्रस्तुति। सम्मानीय नेहरू वारे जी संचारी आपकी ओर से 50 रुपए, सम्मानीय सुरेश कुमार जी के सरवारी संचारी आपकी ओर से 50 रुपए, नोहर लाल जी सोनकर आपकी ओर से 20 रुपए के सम्मान, राधे विश्वकर्मा आलोचक 10 रुपए, श्रीमती देविन साकार आपकी ओर से 1 रुपया, सम्मानीय राम नरेश जी आसरा आपकी ओर से 20 रुपए, मयंक भुआर जी आपकी ओर से 10 रुपए, अंश इंदौरिया आपकी ओर से 10 रुपए, शुभम गौतम रायपुर वाले की ओर से 10 रुपए, शुभम सार्वा कापसी की ओर से 20 रुपए, आयुष इंदौरिया की ओर से 50 रुपए, श्रीमती पार्वती साकार मोर महतारी हरे आपकी ओर से 100 रुपए। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करोगे। आइए मिला हुआ प्यार और दुलार संजोकर आप तक समर्पित करे बर हमारे बीच उपस्थित है सम्मानीय देवेंद्र कुमार जी इंदौरिया जो कि हमारे 2008 से ये जो कार्यक्रम चला थे और सबसे पहले जब समिति के गठन करें तब हमारे यही देवेंद्र कुमार जी इंदौरिया जिन हमारे आयोजक परिवार के अध्यक्ष रही से 1 साल होकर बाद आसरा छोड़ के बाहर चले गए। तब से जिम्मेदारी हमारे मन के ऊपर है। दक्षिण मुखी हनुमान मानस परिवार जैसे भी बन पड़े कार्यक्रम ला खींचे के प्रयास करत हम और हमारे जम्मू और समस्त ग्रामवासी मन के भी बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करते तभी ये कार्यक्रम संभव थे। वो कही थे ना जब तक के भगवान की कृपा नहीं हो ऐसा कार्यक्रम संभव नहीं है। निश्चित रूप से हनुमत लाल जी महाराज जिकर अहोतिक कृपा एवं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिकर कृपा से ये आयोजन संभव होते और कहते ना कि जब तक कि भगवान की कृपा नहीं हो तब तक के ऐसा आयोजन ला हर आदमी नहीं सुन सके भी सुन सकते जिकर ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हनुमत लाल जी महाराज जिकर कृपा हो है वही ये आयोजन ला सुन पही। माता सती रही कुंभज ऋषि के आश्रम में गे रही राम कथा चलत रही ओला माता सती राम रूपी गंगा बहावत ओला भी नहीं सुन पाई जाए के बाद भी परिणाम ये होते कि माता सती रही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जेकर कठिन परीक्षा लेते और माता जानकी के वेश धारण करके जाते और भगवान भोलेनाथ रही कहते ते मोर माता के रूप धर के जेकर काल में तोला अपन पत्नी स्वीकार नहीं कर सको ऐसे कही के भगवान भोलेनाथ रही माता सती के त्याग कर देते। ऐसा जब भगवान ऊपर ऐसा गुजर सकते हम तो साधारण मानव हरन संत जनों यही कहा के मन से आप लविदा करन कि कहते कि साजे दिल में तराने बहुत है और जिंदगी जीने के बहाने बहुत है। आप सदा मुस्कुराते रहिए, आपके साज और आवाज के दीवाने बहुत है।